बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सब्र किए जा, सब्र में ही शुक्राना भाव छिपा हुआ है। हम प्रभु परमात्मा निराकार दातार का शुक्रिया किसके लिए अदा करें? क्या दिया है हमें? क्यों? ये क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा है, क्योंकि उसके पास तो इतना है, मेरे पास इतना नहीं है। अरे भाई, वो इस काबिल बना है? नहीं नहीं, मुझे बनाने में परमात्मा ने कमी की। मुझे ऐसे गरीब घर में जन्म दिया, उसको एक अमीर घर में जन्म दिया। उसके माता पिता पर पैसा था, मुझ पे पैसा नहीं है। करोड़ों की संपत्ति है उस पे, अरबों खरबों की, पर मुझे कुछ नहीं दिया। पर उधर ध्यान नहीं गया। अमीर तो कोई एक है हजारों में, जैसा मेरे दिमाग ने सोचा है, पर यहां तो अनगिनत ऐसे केदार मेरे सामने हैं जिन्होंने अपने आप को स्वयं ऊंचाई अपनी सोच के कारण दी। शुक्राना किया अपने माता पिता का, और माता पिता का शुक्राना करते ही निरंकार का शुक्र अदा हो जाता है। ये सब बातें कहने के लिए नहीं है। जिसने आसरा निरंकार प्रभु परमात्मा का लिया है, अंग संग निरंकार प्रभु परमात्मा का एहसास हमें तभी हो पाया है जब अंतरकरण में हमारे युगों युगों से की जिज्ञासा थी, निरंकार की कृपा बरसी। यूं तो हम जाने कि हम सब अवगुणी हैं, न जाने कौन से अवगुण पे परमात्मा हमारे रीझे। क्योंकि गुण तो हम बताते हैं, गिन गिन के गुण निकाल निकाल के हम बताते हैं, पर है नहीं हम में। संतों ने माना है, उस कुशल योद्धा ने माना है जो आध्यात्मिकता के सफर पे है, जो शुक्र कर रहा है। घट घट में निरंकार है, पर घट घट में निरंकार मैंने तो माता पिता में ही नहीं देखे, भाई बहनों में ही नहीं देखे। कुछ दिया नहीं है, पिता नहीं है, संगी साथियों ने पाल के खड़ा कर दिया। वो स्वयं कह रहे हैं कि हमने तेरी रक्षा नहीं की, हमने कुछ नहीं दिया तुझे। पर नहीं, जितना भी आधार तुमने संसार में मुझे दिया, इतना ही मेरे लिए काफी था। शुक्राना प्रभु परमात्मा की ओर अपने ध्यान को हम ले जाएं। ये शरीर दिया है मालिक, मानव चोला, इसमें और भी कुछ नहीं तो मानसी सेवा हम कर सकते हैं। मन से तो अच्छा सोच सकते हैं। हम देखते ना, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, फिर भी वो अपनी दिनचर्या स्वयं कमा रहा है, क्योंकि शुक्रिया है उसके अंतरकरण में। इससे ऊपर का जिक्र आता है कि फिक्र तू सिर्फ और सिर्फ निरंकार की कर, कि ये क्या समझेंगे, ये क्या समझेंगे, ये कौन है परमपिता परमात्मा। एक पत्नी सुयोग्य क्या बोलती है ये पति के लिए, तो ये समझेंगे सिर्फ मुझे फिक्र, मुझे केयर अपने पति की करनी है। सखियों में बैठी हुई हूं तो जिक्र सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने पति का करना है।
अन्य पर पुरुष का नहीं। इसी प्रकार जीव आत्मा सिर्फ और सिर्फ जिक्र और फिक्र सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का करती है। डर किससे लगता है हमें? परमात्मा से। यदि परमात्मा से हम भयभीत हैं तो हम कभी भी बुरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है हम 7 तालों के अंदर भी जाके बुरा कर्म करेंगे तो ये निरंकार तो वहां भी है। इन्हें दरवाजों की, गेटों की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद जी को कारावास में डाला गया, मीराबाई जी को बंद कमरे में डाला गया, सर्प छोड़े गए दोनों के पास। न जाने कितने कितनों के साथ ऐसा कार्य हुआ है, भक्तों के, संतों के। कौन था वहां पर? निरंकार प्रभु परमात्मा, जिसे आत्मा भज रही थी, आत्मा मान रही थी। साकार सदगुरु जी हमारे जीवन में आते हैं, निरंकार भेजते हैं। बस एक विश्वास साकार सदगुरु जी के वचनों पे आ जाए। गुरु देह का नाम नहीं है, गुरु होता ज्ञान है, और ज्ञान को ही समझना हमें पड़ेगा। यही लिखा हुआ भी है इतिहास में पीछे कि परमात्मा निरंकारी हैं, इनका कोई रूप रंग नहीं है, ये बेरूपा हैं। एक परमपिता परमात्मा, कोटि कोटि देवी देवता, जिसमें मेरी आस्था जाके टिक जाए, वो ही मेरे लिए कार्य शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं ना, ये काम मेरा इन्होंने बनाया, ये काम मेरा इन्होंने बनाया, ये काम मेरा इन्होंने बनाया है। यहाँ आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई जा रही है, आस्था को और विश्वास दिलाया जा रहा है कि समय ऐसा भी आएगा जो आपके विपरीत चलेगा, पर आप विश्वासी बनना, आप विश्वासी बनना कि निरंकार आपके साथ है। और हर विपरीत परिस्थिति में भी शुक्रिया ही निकले जुबान से कि बस मालिक तेरा शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हम वाणी का दुरुपयोग ना करें, वाणी का सदुपयोग करें। मालिक, चिंता सिर्फ और सिर्फ हमें अपने मन की करनी है, मन पे विजय प्राप्त करनी है, मन पे काबू पाना है। साकार सतगुरु जी हमें गिरने नहीं देंगे। हमारा अपना विश्वास न डगमगाए। विश्वास तो मुझे ही करना है। स्वयं निरंकार की कृपा मुझ पे बरसी है। परीक्षा काल है, पूरा जीवन परीक्षाएं तो चलती रहेंगी। तप और त्याग से जीने वाला ही यश पाता है। बुराइयों का त्याग करना है मुझे अपने जीवन से। संयम से रहना है, मर्यादाओं में रहना है। धन्यवाद जी।